नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बिहारी के बारे में बताया जा रहा था कि बिहारी रीति काल का रीति सिद्ध एक मात्र कवि हैं और इन्होंने सतसई की रचना की है जिसमें 713 दोहे हैं। सतसई को हम मुक्तक काव्य माना जाता है। सतसई को हम मुक्तक काव्य कहते हैं और सतसई मुक्तक काव्य होने के कारण ही हम बिहारी को मुक्तक कवि के मानते हैं। रस श्रृंगार को रसों का राजा माना जाता है और बिहारी को श्रृंगार का सम्राट माना जाता है, यानी श्रृंगार का राजा माना जाता है। और बिहारी ने सतसई में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का चित्रण किया है। और बिहारी की सतसई में श्रृंगार, भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और आगे इसकी जो व्याख्या थी, फर्स्ट हमारा जो वीडियो था उसमें आपको बता दिया गया था। दीर्घ सांस न ले दुख, सुख सांसई नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। बिहारी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जब व्यक्ति कष्ट में होता है, व्यक्ति परेशानी में होता है, दीर्घ सांस न लेह दुख, वो कष्ट में लंबी लंबी सांसें लेता है, लंबी लंबी आहें भरता है। सुख साई नहीं भूल, और जब वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है, तो वो ईश्वर को विस्मृत कर देता है, ईश्वर को भुला देता है। इसीलिए बिहारी कहना चाहते हैं कि हे मानव, तू दुख में या कष्ट में या परेशानियों में तो भगवान का नाम जपता है, भगवान की भक्ति करता है, ईश्वर की आराधना और स्तुति करता है। लेकिन जब तू सुखी होता है, प्रसन्न होता है, तो उस ईश्वर का नाम ही भूल जाता है। दई दई क्यों करत है, आप हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने भगवान की भक्ति इसलिए करते हो कि आपको जो कुछ भगवान ने नहीं दिया है उसको आप प्राप्त करने के लिए भगवान से मांगते हो, भगवान से कहते हो कि हे प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी करो, दई दई कबूल। लेकिन जो भगवान ने, जो श्री कृष्ण ने आपको बिना मांगे दे दी, उस चीज़ को आप उसका धन्यवाद नहीं करते कि हे प्रभु आपने मानव के रूप में मुझे जीवन दिया, तो मानव के रूप में जो मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का आपको पालन करना चाहिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको मांगने के लिए भगवान को सामने आपको हाथ नहीं फैलाने चाहिए। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहे सब तेरो किए मेरे ये की बात। नायिका कागज पर लिखत अपने प्रियतम को चिट्ठी लिखना चाहती है, अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को, अपने मन की टीस को उस चिट्ठी के माध्यम से वो अपने प्रियतम तक, अपने आराध्य तक, नायक तक पहुंचाना चाहती है। और कहती है कागज पर लिखत न बनत, वो लिखना चाहती है चिट्ठी, लेकिन प्रियतम के विरह के कारण इतनी विरह आतुर हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और आंखों से आंसू बहने के कारण जो चिट्ठी का कागज है वो गल जाता है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजा, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को, अपने मन की व्यथा को पत्र के माध्यम से लिखने में नायिका अपने आप को लजाती है, संकुचित महसूस करती है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को पत्र के माध्यम से प्रियतम तक पहुंचा दिया तो उस पत्र को पढ़कर प्रियतम नाराज हो जाएगा। इसीलिए अपने मन के कष्टों को, मन की वेदना को वो पत्र के माध्यम से लिखना चाहती है। लेकिन विरह के कारण, विरह में इतनी व्याकुल हो जाती है, इतनी आकुल हो जाती है कि उस चिट्ठी लिखने के कागज पर एक शब्द भी नहीं लिख पाती है और उस चिट्ठी को खाली ही बंद कर देती है और कहती है कहे सब तेरो हिए, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, आपका हृदय अच्छी तरह जानता है
आपका मन अच्छी तरह जानता है मेरे हिय की बात, मेरे हृदय में कितनी पीड़ा है, कितने कष्ट हैं, कितनी वेदना है, इन सब को मेरा हृदय अच्छी तरह समझता है। यानी आपका हृदय अच्छी तरह जानती है। नायिका जिस पत्र के माध्यम से अपनी मन की बातें लिखना चाहती है, उस मन की बातों को उस पत्र पर लिख नहीं पाती है, और एक ही शब्द कहती है, कहे सब तेरा ही है। हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, तुम्हारा हृदय अच्छी तरह जानता है कि मेरे हृदय या मुझे किन कष्टों में जीवन यापन करना पड़ रहा है, या मुझे किन परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ बिहारी या संसार का एक भक्त अपने भगवान से, अपने कृष्ण से अपने उद्धार की कामना कर रहा है। संसार रूपी इस सागर से पार करवाने के लिए, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए उस ईश्वर की भक्ति करते हुए कहता है, बंधु भये क्या दीन के। बिहारी ने लिखा है कि कृष्ण को ये कहा जाता है, कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने दीन दुखी भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं, हमेशा मदद करते हैं। तो बंधु भये क्या दीन के, हे प्रभु, भले ही आपको कोई दीन दुखियों की मदद करने वाला कृपालु दया का सागर कहता हो, को तारे और रघुराय, लेकिन हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, आप इस संसार से मेरा उद्धार कर दोगे, मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिला दोगे, मुझे इन कष्टों से आप तार दोगे, इस जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुझे छुटकारा दिला दोगे। टूटे टूटे फिरत हो। लोग तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है, कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करता है, लेकिन मैं भी आपका सच्चा सेवक हूँ। मैं आपको सच्चा भक्तों की मदद करने वाला तभी मानूंगा, तभी समझूंगा जब आप मेरा इस संसार से उद्धार कर दोगे, मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिला दोगे, मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा दोगे। झूठे बेरद कहा है, अगर आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं तो ये मानता हूं कि लोग आपके बारे में झूठी बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने दुखी भक्तों के, अपने असहाय भक्तों की मदद करते हैं। आप मेरा उद्धार कर दोगे, मुझे कष्टों से मुक्ति दिला दोगे, तभी मैं मानूंगा कि आपके बारे में, आपके यश के बारे में, आपकी महानता के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सही है। और आगे है, यहाँ नायिका श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और जब श्री कृष्ण से मिल नहीं पाती है, उसके नेत्र श्री कृष्ण को निहार नहीं लेती हैं, तो उनकी याद में, उनकी विरह में, उनके वियोग में वो मूर्छित और बेसुध हो जाती है। उसका यह चित्रण, जब जब बेसुध कीजिए, जब जब वो श्री कृष्ण का स्मरण करती है, श्री कृष्ण को याद करती है, श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, श्री कृष्ण से भेंट करना चाहती है, तब तब सब सुध जाए, तब तब उसकी सुधि यानी चेतना चली जाती है, वो बेसुध हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जितना वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, जितना वो श्री कृष्ण को स्मरण करती है, उतनी ही वो मूर्छित और बेसुध हो जाती है, वो चेतना उसकी समाप्त हो जाती है। आँख इन आँख लगी रहे, जब वो जागती रहती है तो श्री कृष्ण को की साक्षात सुंदर रूप को देखना चाहती है, निहारना चाहती है। आंखें लगती नहीं है श्री कृष्ण के विरह के कारण, श्री कृष्ण को याद करने के कारण। अगर गलती से कहीं आंखें लग गई तो उसको बंद आंखों में भी श्री कृष्ण की सुंदर छवि दिखाई देती है। तो आंख इन आंख लगी रहे, जब वो जागती है तब तो आंखें लगती नहीं है, कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, छटपटाती रहती हैं, बेचैन रहती हैं। अगर गलती से उस अपनी आंखें बंद भी कर ली, आंखें लग जाती हैं, तो स्वप्न के रूप में, सपने के रूप में उसको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह। यहाँ बिहारी ने नायिका के सौंदर्य चित्रण का वर्णन किया है कि आप देखते हो आकाश में आपको छोटे छोटे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा खिला रहता है, तो वही तारे ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा के उज्जवल उसकी धवल कांति को
और अत्यधिक बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं और उसकी सुंदरता को और अत्यधिक बढ़ाते हुए सुशोभित होते हैं। तो ये अंग अंग नग जगमगत, बिहारी कहते हैं उस नायिका में ने अंग प्रत्यंग युवावस्था से परिपूर्ण है, अंग प्रत्यंग पर आभूषण धारण कर रखे हैं। तो एक तो वो पहले से सुंदर है और सुंदरता पर सोने के आभूषण धारण करने से, सोने के आभूषण शरीर पर धारण करने से उसकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ जाती है। दीप सिकासी देह, देह मीन्स उसका जो शरीर है, ऐसे लग रहा है जैसे एक लाइन में, एक पंक्ति में बहुत सारे दीपक एक साथ उजाला कर रहे हो। दिए बढ़ाए हो रहे, बढ़ो उजारो गे, दिया बढ़ा, उसके आगे दीपक का प्रकाश भी, नायिका के सौंदर्य के आगे दीपक का प्रकाश भी फीका लगता है। अगर उस उजाला दिए को बुझाने पर भी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर लाइट चली जाए तो घर में उजाले के लिए हम दीपक जलाते हैं, तो लेकिन जहाँ नायिका रहती है उसका जो सुंदर शरीर है दीप शिखा, दीपों की पंक्ति के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर वहां दीपक को बंद भी कर दिया जाए, बुझा भी दिया जाए, लेकिन वहां उस नायिका के सौंदर्य का इतना उजाला है कि वहां दीपक का कोई आवश्यकता नहीं है। और छूटी न शिशुता की झलक, नायिका अभी उम्र से, किशोरावस्था, शिशु है किशोरावस्था, चार अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो अभी नायिका उम्र से कैसी है, किशोरावस्था की है। झलक, झलको यौवन अंग, लेकिन उसके शरीर के अंग प्रत्यंग पर यौवन झलक रहा है, यौवन प्रस्फुटित हो रहा है, यौवन खिल रहा है। दीपत देह दुहिन मल, दीपत किशोरावस्था और युवावस्था का आगमन होने वाला है। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ उस नायिका में दिखाई दे रही हैं, एक साथ देखने के लिए मिल रही हैं। मिलत दिपत ताफ्ता रंग, ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाई देता है ताफ्ता, क्योंकि किशोरावस्था और युवावस्था स्वभाव से कैसी है, वो किशोरावस्था की है। उसके जो शरीर में जो अंगों का विकसित है, अंग जो विकसित हुए हैं वो युवावस्था से परिपूर्ण लग रहे हैं। इन्हीं किशोरावस्था और युवावस्था से परिपूर्ण नायिका तापता लाल रंग से युक्त, ऐसे लगती है जैसे उसमें यौवन कूट कूट कर भरा गया हो, यानी लाल रंग से युक्त, ऐसे लग रहा है जैसे उसका यौवन प्रस्फुटित हो रहा हो, उसका यौवन खिलता हुआ दिखाई देता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह जे बूढ़े सबंग। भक्ति रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, कविता करने के लिए नाद लय होनी चाहिए, सुर होना चाहिए, कवित और कविता के लिए रस होने चाहिए, छंद होने चाहिए, सरस राग होने चाहिए कविता के, रत रंग, तभी आप एक श्रेष्ठ कविता रच सकते हो। कविता की विशेषताएं होती हैं, कविता के लिए अलंकार भी आवश्यक है, कविता के लिए छंद भी आवश्यक है, कविता के लिए रस भी आवश्यक है, कविता के लिए गुण भी आवश्यक है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रत रंग, रत मीन्स प्रेम, और भक्ति रूपी रंग में रंगने के लिए आपको तंत्री नाद प्रेम रूपी रस, इन सबको अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, भावार्थ है बिहारी ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कविता के साधनों के माध्यम से कविता सीखी और कविता में अच्छी तरह डूब गए, डुबकियां लगा ली, वो लोग तो इस संसार से तर गए, अच्छी तरह उनका उद्धार हो गया। लेकिन जो लोग अनबूढ़े रह गए, जिन्होंने कविता के बताए हुए साधनों पर न चलकर कविता की या ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, तो उन लोग अनबूढ़े रह गए, उन लोगों का इस संसार से उद्धार आज तक नहीं हुआ, उन लोगों को जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा नहीं मिला। अगर आपको संसार रूपी सागर को पार करना है, आपको जन्म और मृत्यु के भय से छुटकारा पाना है, तो आपको भक्ति रूपी रस में अंग प्रत्यंग सहित डूबना पड़ेगा।
अंग प्रत्यंग सहित उसमें डुबकियां लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भक्ति रूपी रस में अनबूढ़े रह गए, उन्होंने अच्छी तरह अपने आप को समर्पित नहीं किया, उन लोगों का इस संसार से उद्धार नहीं हुआ। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी, स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला। बिहारी कहते हैं कि मेरे प्रेम करने वाले मन की स्थिति को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं अपने मन को कृष्ण से विमुख करता हूँ, रोकता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार कृष्ण की भक्ति करता रहता है, कृष्ण की ओर चला जाता है, मेरा मन कृष्ण की ओर लगा रहता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों आप अपने मन को श्याम रंग में, श्याम रंग प्रेम का रंग होता है, भक्ति रूपी कृष्ण का रंग कैसा था? श्याम। तो जितना आप अपने मन को श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति रूपी रस में डुबाओगे, भक्ति रूपी रंग में अपने मन को डुबाओगे, त्यों त्यों उज्जवल होए, आपका मन उतना ही पवित्र और उज्जवल होता चला जाएगा। विरोधाभास अलंकार है, मानो काला रंग कहीं घुला हुआ रखा है बाल्टी में, आप अपना हाथ डुबाओगे तो उस पर काला रंग का लेप हो जाएगा, लेकिन यह काला रंग किसका है? भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। बिहारी ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मन की स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूं, और जितना आप अपने मन को, अंग प्रत्यंग को भक्ति रूपी कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डुबाओगे, आपका मन उतना ही उज्जवल और पवित्र होता चला जाएगा। बड़े न बूझे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। बिहारी कहते हैं कि उम्र से बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा किससे बनता है आदमी? गुणों से बनता है। बड़े न बूझे गुणन बिन, बिना गुणों के। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि जन्मना शूद्रो अविजायते संस्कारात द्विजोच्यते। जन्म से प्रत्येक प्राणी शूद्र पैदा होता है, संस्कार, गुण और कर्मों से वो महान बनता है। तो यहाँ बिहारी भी वही कहना चाहते हैं, बड़े न बूझे गुणन। बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, अगर उसमें गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो बड़ा नहीं है। बिरद बढ़ाई पाए, और वह व्यक्ति बिरद, यश या मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। कह धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ो न जाए। कनक माने धतूरा और दूसरे कनक माने सोना। एक कनक नाम तो उसका कनक है, लेकिन एक कनक से तो आपको आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण गढ़ाए जाते हैं, आभूषण गढ़े जाते हैं। और एक धतूरे का ज्यादा सेवन करने से, कनक मीन्स धतूरा, उससे आप पागल हो सकते हैं। तो नाम बड़ा होने से या नाम होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति में गुण होने चाहिए, व्यक्ति में कर्म अच्छे होने चाहिए। तो धतूरे को भी हम कनक कहते हैं, लेकिन वह कनक किसी काम का नहीं है। और दूसरा जो कनक है, जिसे हम सोना कहते हैं, उससे पहने जाने वाले आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण गढ़े जाते हैं। तज तीर्थ हरि राधिका। बिहारी कहते हैं कि तीर्थ, आपको अन्य किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तीर्थ स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि राधिका तन, वो तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के शरीर की करे अनुराग। अनुराग मीन्स प्रेम करो, राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना करो, भक्ति करो। क्योंकि सब तीर्थों का जो पुण्य है वो राधा और कृष्ण की भक्ति करने में ही आपको मिल जाता है, और अन्य किसी तीर्थ स्थल पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य तीर्थों में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिह ब्रज केल निकुंजमक, ब्रज, जिस ब्रज में, जिस गोकुल में केल राधा और कृष्ण रास क्रीड़ाएं किया करते थे, खेला करते थे, मगमग होत प्रयाग, जहां जहां राधा और कृष्ण के पैर पड़ते थे वही जगह प्रयाग, इलाहाबाद, जहां तीन नदियों का संगम मिलता है, कुंभ का मेला होता है। तो बिहारी ये कहना चाहते हैं कि सभी तीर्थ स्थलों की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो राधा और कृष्ण से भक्ति करो, राधा और कृष्ण की आराधना और स्तुति करो। जिह ब्रज केल निकंज मग, और जहां जहां श्री कृष्ण के पैर पड़ते हैं, राधा और कृष्ण के पैर पड़ते हैं, वही जगह पवित्र प्रयाग के समान है।
अर्थात अगर आपको तीर्थ स्नान ही करने हैं तो गोकुल में जाइए, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रास क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ते हैं वही स्थान, वही जगह प्रयाग के समान पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। जिन देखे देखे भी कुसुम, गई सुबीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। नायिका ये कहना चाहती है कि जब मेरे साथ प्रियतम थे, नायक साथ था, तो वो जो गुलाब का फूल था मुझे अत्यधिक प्रिय लगता था, मेरे मन को अत्यधिक पसंद था, मन को मोहता था, मन को आकर्षित करने वाला था। गई सुबीत बहार, लेकिन अब जब नायक चला गया है, नायक उसके साथ नहीं है, तो वही गुलाब का फूल या जो अच्छा समय था संयोगावस्था का, वही समय अब उसको कांटों की तरह चुभने लगा है। अब अल रही गुलाब में, हे सखी अब गुलाब में खुशबू नहीं रही, अपितु कटीली डार, अब तो उसमें मुझे कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं। यानी यहाँ संयोगावस्था, श्रृंगार के संयोग पक्ष और वेग पक्ष दोनों का श्रेष्ठ उदाहरण है। बिहारी कहते हैं कि जब नायक मेरे साथ था, मेरा प्रीतम मेरे साथ था, तो मुझे ये जो कुसुमिस फूल अत्यधिक प्रिय था, मेरे मन को भाता था और मेरे प्रीतम को भी अच्छा लगता। गई सुबीत बहार, अब वो अच्छा समय संयोगावस्था, प्रीतम के साथ बिताया हुआ समय अब व्यतीत हो चुका है, प्रीतम अब मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब वो अच्छा समय था, जो सुखद समय था, जो प्रसन्नता का समय था, वो समाप्त हो चुका है। अब अल रही गुलाब में, हे सखी अब मुझे गुलाब में कोई खुशी महसूस नहीं होते, अपत कटीली डार, अब तो उसमें मुझे कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं। अर्थात प्रियतम के नहीं होने पर, प्रियतम के बाहर होने पर जो गुलाब पहले मनमोहक लगता था, अच्छा लगता था, अभी वही गुलाब मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे नेत्रों में कांटे की तरह कसकता है, कांटे की तरह चुभ रहा है। धन्यवाद।